बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ जो कि सिविल और केमिकल टेक्नोलॉजीज़ में पढ़ाया जाता है, इसका कोड है 113। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा, इनको कहते हैं एज अ प्रोडक्ट की सूरत में हम लिखें। तो जी हम इन दोनों पे सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा, तो हम इनको दो दो का इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन प्लस साइन ए और साइन बी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2 साइन ए प्लस बी। ए की जगह हमारे पास 3 थीटा है, बी की जगह 5 थीटा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस। कॉस में आएगा जी 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ भी ऐसे ही होगा 2 साइन 7 थीटा प्लस 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 9 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, तो 8 थीटा साइन 8 थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस माइनस 2 थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन 16 थीटा बाय 2 इंटू कॉस माइनस 2 थीटा ओवर 2। ये 2 से डिवाइड करते हैं इसको जी, ये हमारे पास 4 साइन 4 थीटा हो जाएगा इनटू माइनस कॉस में नहीं आया जाता, ये याद रखिए बेटा कि कॉस माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और प्लस 2 ब्रैकेट में ख़त्म कर देता हूँ, ये भी हमारे पास साइन, तो 16 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 भी कॉमन है और cos थीटा भी कॉमन है, तो 2 और cos थीटा हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास बच जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 8 थीटा। इस पे फिर फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस साइन बी का, तो हमारे पास आ जाएगा जगह बना लेते हैं जिसको थोड़ी सी और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बाकी क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos थीटा ऑलरेडी हमारे पास था, और इन दोनों पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए और साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कॉस थीटा इंटू 2 साइन 4 प्लस 8 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 6 थीटा इंटू कॉस माइनस 2 थीटा ओवर 4 थीटा ओवर 2, तो ये 2 थीटा ही हमारे पास बच जाएगा। 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 कॉस थीटा साइन 6 थीटा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे माइनस नहीं आएगा, और कॉस 2 थीटा, ये एज ए प्रोडक्ट हमने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा ओवर कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल है 10 थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हमारे पास है जी साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और नीचे हमारे पास है जी कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को फार्मूले बता देता हूँ जी। हमारे पास अगर साइन ए माइनस साइन बी हो, तो हम ये हमारे पास डिफरेंस की सूरत में था, तो प्रोडक्ट की सूरत में आएगा 2, अगर माइनस आ जाए तो कॉस पहले ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ए प्लस कॉस बी हो तो दोनों कॉस आएंगे 2 कॉस ए प्लस बी ओवर 2 इंटू कॉस ए माइनस बी ओवर 2। तो ये फार्मूले हम यहाँ अप्लाई करते हैं। साइन इंटू साइन तो हम लिखेंगे 2 माइनस के दरमियान में, तो 2 कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन है जी 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाय दोनों कॉस, तो 2 कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस
5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 5 कॉस 2 थीटा ओवर 2, सॉरी यहाँ तो प्लस था तो ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा, इनटू कॉस 2 थीटा ओवर 2, जबकि यहाँ हमारे पास आएगा, यहाँ हमारे पास साइन आ रहा था 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, जबकि यहाँ है जी 2 कॉस 8 थीटा ओवर 2 इंटू कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये दोनों एक जैसे ऐसे ही कैंसिल हो गए तो 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा, साइन ओवर कॉस तो 10 होता है, तो 10 थीटा इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन 5x प्लस साइन 3x ओवर कॉस 5x माइनस कॉस 3x। तो इनके फार्मूले लिख देते हैं जी आपको दोबारा एक दफ़ा, साइन ए प्लस साइन बी, तो प्रोडक्ट की सूरत में ये आएगा 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस का है कॉस ए माइनस आ जाए अगर कॉस बी, तो दोनों कॉस दरमियान में माइनस हो तो प्रोडक्ट की सूरत में जब हम लिखेंगे तो माइनस के 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2। तो अब वही फार्मूले हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो साइन प्लस साइन है तो इसके लिए आएगा 2 कॉस 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 5 प्लस 3 8 8x ओवर 2 इंटू कॉस 5 में से 3 जाएंगे तो 2x ओवर 2, तो यहाँ भी हमारे पास माइनस बरकरार रहेगा, साइन 8x ओवर 2 इंटू साइन 2x ओवर 2, ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल कर देते हैं, माइनस बरकरार रहेगा, ये हमारे पास कॉस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x ओवर साइन x, तो कॉस ओवर साइन तो हमारे पास कॉट होता है, तो माइनस कॉट x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 जी, प्रूव दैट साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 80 डिग्री इक्वल है 3 ओवर 16। ये एक अहम सवाल है तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं जी। ये एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है पेपर के हवाले से। साइन 80 डिग्री हमें पता है, साइन 60 की तो वैल्यू होती है, तो साइन 60 होता है हमारा स्क्वायर रूट 3/2, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 3/2 और बाकी मेरे पास ये तीनों वैल्यूज बच जाएंगी 40 इंटू साइन 80, तो अंडर रूट 3/2। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ, तो मैं पूरी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री, और ये जो साइन 80 है ये मैं बाहर ले जाता हूँ साइन 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 और इस पे हम फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन इंटू साइन है तो माइनस मिसिंग है, तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं अपनी तरफ से, तो माइनस बाहर भी ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 20 प्लस 40 और माइनस कॉस 20 माइनस 40 इंटू साइन 80 डिग्री। तो स्क्वायर रूट 3/4, ये माइनस हमारे पास बाहर मौजूद है, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस माइनस के 20 इंटू साइन 80 माइनस स्क्वायर रूट 3/4। कॉस 60 पे तो वैल्यू रखता है 1/2 माइनस कॉस जो होता है उसमें माइनस बाहर नहीं आता, तो कॉस 20 ही रहेगा और
और हमारे पास इसके साथ साइन 80 डिग्री इसकी वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और फिर उसे बाहर ले लेते हैं। माइनस k√3/4 इंटू एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो ये 2 बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 4 8 हो जाएगा। और यहाँ साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 80 डिग्री -2 cos 20 और साइन 80। इस पे फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन 80 माइनस ब्रैकेट डाल देते हैं जी। अब देखें 2 cos इंटू साइन, तो इसका मतलब है साइन 20 + 80 और माइनस साइन 20 - 80 माइनस k√3/8 साइन 80 माइनस ये हमारे पास साइन 100 हो जाएगा। और अभी ब्रैकेट बरकरार रखता हूं, तो माइनस साइन माइनस के 60, तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस के 60 कर देता हूं मैं इसको, और इसकी वैल्यू लगा देंगे। ये है जी हमारे पास साइन 80 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 80, तो 100 ही हमारे पास आ जाएगा। साइन 60 इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये माइनस के √3/2 इंटू हमारे पास है जी साइन 80 माइनस 180 में से 80 निकाल दें तो साइन 80 ही रहेगा, ये भी फार्मूले के मुताबिक। और यहाँ हमारे पास ये प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा √3/2, तो यहाँ मुझसे ये गलती हुई, इसको माइनस कर देना चाहिए था मुझे। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास 8 आ रहा था, तो 8 2 16 हो जाएगा। तो ये प्लस के 3/16, और ये हमने प्रूव कर लिया।